बीपीएम ही भाई एक कैशियर है, बीपीएम ही मैनेजर है, बीपीएम ही हर एक काम कर रहा है। हम लोग ये सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस का तो सिर्फ काम है लेटर डिलीवर करना। हेलो दोस्तों, तो गाइज यार कैसे हो आप सब लोग। आई होप भाई आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि भाई एक्चुअली में जो एक बीपीएम होता है पोस्ट ऑफिस में, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, वो एक्चुअली में भाई होता क्या है, मतलब कि उसका काम क्या होता है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो अब भाई मैं अब से ना ये मान के चल रहा हूँ इस वीडियो में आपको समझाने के लिए कि भाई आप ना बिल्कुल ही न्यू हो, आपकी बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग हुई है पोस्ट ऑफिस में और भाई आपको कुछ ही नहीं पता बीपीएम एबीपीएम क्या होता है और आपका इस पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुका है, आपने फॉर्म भर दिया था, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है, क्या जो सिनेरियो है अपने पोस्ट ऑफिस का बीपीएम का। तो भाई सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको एक ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप मेरी बात सुनो। आप जाते हो एक बैंक में जाते हो, आप वहाँ पे बैंक में देखते हो कि एक तो बैंक में मैनेजर होता है और एक कैशियर होता है और क्लर्क भी होता है और 2-3 पोस्टें अलग होती हैं। ठीक है, तो जो बैंक में जो कैशियर होता है भाई उसका काम क्या होता है, कोई उस बैंक में आता है, कोई कस्टमर बोलता है कि सर मुझे अपने खाते में मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये जमा कराने हैं। तो कैशियर क्या करेगा भाई, उससे 10,000 रुपये ले लेगा और उसके अकाउंट में कंप्यूटर में एंट्री कर देगा और उसके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ उसने ली, उसने लिया कैश और उसने उसे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। फिर एक कस्टमर आता है भाई, वो कैशियर को बोलता है कि सर मेरे को 10,000 रुपये चाहिए हैं। तो कैशियर बोलता है ओके, आप मेरे को अकाउंट नंबर बताओ, आप फॉर्म फिलअप कर दो, विड्रॉल फॉर्म भर दो, आप मैं आपको पैसे दे दूंगा। वो फॉर्म भर के कैशियर को दे देता है और कैशियर उसके अकाउंट में से पैसे काट के उसको कैश दे देता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कैश का लेन देन हुआ है, जमा किसी ने कराए और किसी ने उस कैशियर से पैसे लिए। तो भाई एक बीपीएम जो है ना यहाँ पे एक हिसाब से बैंक का ही काम करेगा। यहाँ पे बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, लेकिन वो एक बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस का जो ब्रांच ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस मतलब जो गांव में जो डाक खाना होता है उसको ब्रांच ऑफिस बोलते हैं। उसमें जो है एक बीपीएम, एक आप ये लगा लो कि एक बैंक की तरह काम करेगा। आपके पास कस्टमर्स आएंगे, सर मेरे को पैसे जमा करवाने हैं मेरे अकाउंट में, या फिर सर मेरे को पैसे मेरे अकाउंट में से निकलवाने हैं, ऐसे आपके पास कस्टमर आएंगे। ठीक है, तो अब भाई मैं आपको बताता हूँ कि बैंक में 2 काम होते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल। जमा होता है और पैसे निकलते हैं। ठीक है, और एक बैंक कब कामयाब होता है, बैंक तब कामयाब होता है जब उसमें डिपॉजिट कराने वाले तो ज़्यादा हों और विड्रॉल करवाने वाले कम हो, मतलब कि पैसे जमा करवाने वाले लोग ज़्यादा हैं और पैसे निकलवाने वाले लोग कम हैं, तब जाके उस बैंक का रेवेन्यू बढ़ता है। तो आपको ना जब भी आप बीपीएम का काम करो, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश आए आपके ऑफिस में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा कराएं, तभी जो है पोस्ट ऑफिस का रेवेन्यू बढ़ेगा। पोस्ट ऑफिस से भाई पता है लोग क्या समझते हैं, एक ऐसी भाई जैसा मेरे को ट्रेनिंग में समझाया गया था वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ। हालांकि मेरी ट्रेनिंग आज से भाई 1.5-2 साल पहले मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो भाई मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मेरे को क्या सिखाया गया था, मेरे को ये बताया गया था कि हम लोग ये सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस का तो सिर्फ काम है लेटर डिलीवर करना। किसी ने कोई लेटर भेजा, एक पोस्टमैन होता है वो डिलीवर लेटर कर देता है और बस यही काम है पोस्ट ऑफिस का। तो लेकिन भाई नहीं, पोस्ट ऑफिस जो है अब आगे पूरे तकरीबन अच्छे तरीके से बैंक में कन्वर्ट हो चुका है भाई। पोस्ट ऑफिस एक बैंक बन चुका है और आगे पोस्ट ऑफिस ऐसे काम कर रहा है कि जिससे जो है पोस्ट ऑफिस एक परफेक्ट बैंक बन जाए भाई। परफेक्ट बैंक कैसे बन जाए, पोस्ट ऑफिस के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे जमा कराएं, पोस्ट ऑफिस ये कोशिश करता है। ठीक है, और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए पोस्ट ऑफिस ने क्या कर दिया, जो हमारा पोस्ट ऑफिस है ना एक्चुअली में भाई वो ऑफलाइन काम करता है। ऑफलाइन मतलब कि हम जो है पैसे निकलवा लेते हैं और भाई और पैसे निकलवाने के बाद हमारे पास कैश आ जाता है और जमा करा देते हैं, तो हमारे अकाउंट में ही पैसे पड़े रहते हैं। तो मेनली पहले क्या होता था कि वो अकाउंट में ना पैसे पड़े ही रहते थे, जैसे हम उनको ऑनलाइन ही भेज सकते थे। जैसे आज हम यूपीआई से कहीं पे भी गूगल पे से पैसे भेज सकते हैं, वैसे हम पोस्ट ऑफिस में नहीं भेज सकते थे। तो भाई आईपीबी आया, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीबी ने क्या किया, सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया। अब हम उसी से कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। इससे क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस का काम बढ़ा। इससे क्या होगा, लोग कोशिश करेंगे, आईपीबी में जमा भी करवाएंगे, आईपीबी से पैसे भी भेजेंगे, तो मतलब काम तो बढ़ा। एक हिसाब से पोस्ट ऑफिस ने कोशिश करी, इसलिए आईपीबी का भाई जन्म हुआ मेरे हिसाब से। तो पोस्ट ऑफिस ये चाहता है कि भाई मेरा जो है बैंक, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बैंक में कन्वर्ट हो जाऊँ। पोस्ट ऑफिस भाई एक बैंक ही है, आप ये समझ के चलो।
ये मेरी बात सुन लो, आप यही समझ के चलो कि पोस्ट ऑफिस एक बैंक है और आप यहाँ पे एक बीपीएम का मेनली काम है। बीपीएम यहाँ पे एक कैशियर है। एक अगर आप ब्रॉड वे में अगर आप बीपीएम को समझो ना, तो बीपीएम क्या है, यहाँ पे कैशियर है। बीपीएम को क्यों बनाया गया? क्योंकि वो लेन देन कर सके गांव के लोगों के साथ, पैसा जमा कर सके, पैसा विड्रॉल कर सके, इसीलिए बीपीएम को बनाया गया है। बीपीएम गांव का कैशियर है, उस ब्रांच का कैशियर है, ठीक है। तो ये था भाई बीपीएम का मतलब। अब बीपीएम के भाई काम क्या क्या होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। भाई गांव में ना जो ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, उसमें मेनली 2 काम होते हैं, ठीक है। एक तो लेटर जो भी गांव में आए वो डिलीवर होते हैं, और जो पैसे का लेन देन है वो होता है, ठीक है। या फिर ऑफिस वर्क हम कह सकते हैं। पैसों का लेन देन और ऑफिस वर्क हम उसको एक चीज़ मानते हैं, और लेटर डिलीवर होना वो एक हम अलग चीज़ मानते हैं, ठीक है। तो अब भाई क्या होगा कि लेटर डिलीवर करने के लिए एक अलग बंदा रखेंगे और ऑफिस का काम करने के लिए एक अलग बंदा रखेंगे। जो ऑफिस का काम करेगा ना वो होगा बीपीएम, और जो लेटर डिलीवर करेगा वो होगा एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या करेगा? असिस्ट करेगा बीपीएम को, उसके जितने भी काम होंगे बीपीएम की हेल्प करेगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का ये मतलब होता है, वो लेटर डिलीवर तो करेगा ही, लेकिन बीपीएम को असिस्ट भी करेगा वो। ये असिस्ट एबीपीएम का मतलब होता है मेनली, ठीक है। उसके बाद भाई हम देखते हैं बीपीएम का काम क्या क्या होता है ऑफिस में। बीपीएम का सबसे पहला काम तो मैंने आपको समझा दिया, ट्रांजैक्शन करना। कोई कस्टमर आया, वो आपको बोलेगा सर मेरे पास पोस्ट ऑफिस बैंक में अकाउंट है और मैं इस खाते में पैसे जमा कराना चाहता हूँ, मैं इस अकाउंट में पैसे जमा कराना चाहता हूँ। तो आप उससे कैश ले लोगे और भाई उसके अकाउंट में पैसे जमा कर दोगे, आपको जो डिवाइस मिला होगा, आपको जो मशीन मिली होगी उसके द्वारा। उसके बाद भाई डिलीवरी मतलब जितने भी लेटर होंगे, जो कोई भी लेटर होंगे पोस्ट ऑफिस में, वो जो है बीपीएम उनकी देख रेख करेगा। बीपीएम देखेगा कि मेरे बीओ से, बीओ मतलब ब्रांच ऑफिस, मेरे बीओ से कौन सा लेटर डिलीवर हुआ है, कौन सा लेटर एबीपीएम ने अनडिलीवर किया है, कौन सा लेटर यहाँ से वापस गया है। ये काम भी बीपीएम का ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक जो बैंक था हमारा पोस्ट ऑफिस का, ब्रांच ऑफिस जो था, उसमें जो है बीपीएम ही भाई एक कैशियर है, बीपीएम ही मैनेजर है, बीपीएम ही हर एक काम कर रहा है। सिर्फ डाक बांटने के अलावा, डाक मेल डिलीवरी करने के अलावा, और कुछ केसेस में तो मेल डिलीवरी भी करनी पड़ती है बीपीएम को, सिंगल सीट का जहाँ पे ऑफिस होता है, ठीक है। तो बीपीएम का ना भाई प्रॉपर फंक्शनिंग पूरा देख रेख करनी होती है बीपीएम को उस ऑफिस की। ये बात आप समझ लो, ठीक है। बीपीएम को पूरी की पूरी ऑफिस की देख रेख करनी होगी। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो बीपीएम को पकड़ लेंगे भाई। बीपीएम को बोलेंगे हाँ भाई बता, तेरी देख रेख में काम हो रहा है, तू बता कैसे, ये तूने गलती कैसे कर दी, तू बता ये क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई। तो भाई अब मैं आपको समझता हूँ, कुछ आपको जो है चीज़ समझ आई होगी कि बीपीएम का काम ये होता है। ट्रांजैक्शन बीपीएम करेगा, बीपीएम सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा कि कौन सा लेटर डिलीवर हो रहा है। बीपीएम रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, सारे रजिस्टर वगैरह सारी चीज़ें जो है बीपीएम ही करेगा। सिर्फ एबीपीएम का जो एक अलग रजिस्टर होता है उसको छोड़ के सारे रजिस्टर बीपीएम जो है मेंटेन करेगा। उसके बाद प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बीओ, इसका ध्यान भी कौन रखेगा? बीपीएम ही इसका ध्यान रखेगा। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये काम जो मैंने आपको बताए हैं कि बीपीएम का काम मेनली तो है ट्रांजैक्शन, और उसके अलावा भी सारी देख रेख जो है बीपीएम को ही करनी है उस बीओ में, उस ब्रांच ऑफिस में। आई होप भाई आपको कुछ थोड़ा सा यार समझ आया होगा मेरे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि बीपीएम का एक्चुअली में काम क्या होता है, ठीक है। बीपीएम जो होता है ऑफिस का काम संभालता है, और वो सारी ट्रांजैक्शन, सारा लेन देन जैसा एक बैंक में कैशियर करता है वैसा ही एक बीपीएम का काम होता है, ठीक है। आई होप भाई आपको समझ आया होगा। और अगर वीडियो में से आपकी कुछ हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी ऐसे ही आपको बढ़िया मोटिवेशन से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।